गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, इसी कड़ी में हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में 19वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया या कहाँ उद्घाटन किया गया, ये हमारा प्रश्न है। जिसमें पहला दिया है विशाखापत्तनम, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है लखनऊ, चौथा है वाराणसी। तो इसमें आप देखोगे 19वां दिव्य कला मेला विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापत्तनम में। कौन सा था? 19वां दिव्य कला मेला। अब आपको बताना है कि विशाखापत्तनम कहाँ है और उस राज्य की राजधानी क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है। और जो इसमें दिया गया है लखनऊ, वाराणसी, वाराणसी के बारे में विशेष, क्योंकि वाराणसी भी ज़्यादा चर्चा में रहता है, तो वाराणसी के बारे में भी आपको एक एक न्यूज़ देखनी चाहिए। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 हमारा कहता है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वास सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है। ठीक है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वास सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है। तो हम देखेंगे इसमें जल शक्ति मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, नीति आयोग है। ठीक है, तो मंत्रालय पूछ रहा है तो नीति आयोग तो एलिमिनेट हो जाएगा। और आप देखोगे जल शक्ति, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जल शक्ति मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? जल शक्ति मंत्रालय। अब आपको बताना है कि जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, मतलब इसका कैबिनेट मंत्री कौन है। ठीक है, किसका? जल शक्ति मंत्रालय का केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कौन है, आपको बताना है। अच्छा, ये आयोजन जहाँ हुआ है सम्मेलन, वो नई दिल्ली में है। स्थान कौन सा है? नई दिल्ली है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने 14वीं हॉकी जूनियर, ठीक है, 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है। इसमें ऑप्शन दिया है पंजाब दिया है, हरियाणा दिया है, उड़ीसा दिया है, कोलकाता दिया है। तो हम देखेंगे इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर का है पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024। ठीक है, किसका किसका है देख लीजिए। 14वीं क्रम में देखा जाए तो 14वें नंबर पे है इंडिया की, जूनियर है, पुरुष है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 कौन जीता है? पंजाब जीता है। उप विजेता कौन था? उत्तर प्रदेश था। कौन था? उत्तर प्रदेश था। आगे फिर हम देखेंगे, आगे हमारा हो जाएगा आगे प्रश्न आप देखोगे कि हाल ही में नदी उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। नदी उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसमें देखेंगे नई दिल्ली है, भोपाल है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो नदी उत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और ये इसका 5वां संस्करण था। ठीक है, 5वां संस्करण था। और विषय क्या था? विषय था रिवर्स मेकिंग ऑफ ए लाइफ लाइन। ठीक है, रिवर्स मेकिंग ऑफ ए लाइफ लाइन, नदी उत्सव 2024 का, और नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, फिर आता है हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप किन देशों में सह अस्तित्व है। ठीक है, सह अस्तित्व मतलब दो देशों के सहयोग से काम कर रहा है। स्क्वायर किलोमीटर एरे, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SKA। ठीक है, SKA। ठीक है, तब इसमें ऑप्शन देखेंगे हम, ऑस्ट्रेलिया है और दक्षिण अफ्रीका है, UK है और कनाडा है, अमेरिका और रूस है, भारत और चीन है। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। ठीक है, SKA खबरों में रहा किस दो देशों के? ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की वजह से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की वजह से है। अब इसमें आप देखेंगे हम कि दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है ये स्क्वायर किलोमीटर एरे, SKA। ठीक है, अब आप देखिए इसमें अगला प्रश्न है हमारा कि पेंच टाइगर रिजर्व जो हाल ही खबरों में था किस राज्य में स्थित है। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसमें आपको देखना है पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अब पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व चीतल हिरण के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अभी क्या हुआ कि वहाँ पर संख्या हो गई है ज़्यादा। ठीक है, तो उनके रहन सहन में उनको दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अब इनका क्या किया जाएगा, वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। इसे चितकबरे हिरण या चीतल भी कहते हैं, चीतल या चितकबरे हिरण। और आप देखोगे इनका जो साइंटिफिक नाम है वो है एक्सिस। क्या नाम है? एक्सिस। ठीक है, चीतल का। दूसरा देखें, टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? टाइफून यागी। तो आप देखोगे मतलब एक उसमें अभी कुछ दिन पहले टाइफून यागी एक तूफान आया था, जिससे कुछ देश में ज़्यादा नुकसान हुआ। तो उसके लिए भारत सरकार ने किस अभियान चलाया था उनको मदद पहुंचाने के लिए। तो आपको बताना है कि उस ऑपरेशन का क्या नाम था।
तो ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन दोस्ती, ऑपरेशन सहयोग, ऑपरेशन बचाव। इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? ऑपरेशन सद्भाव हो जाएगा। टाइफून यागी से प्रभावित देश कौन कौन से थे? तो आप देखोगे म्यांमार था, लाओस था और वियतनाम था। आपको क्या करना है, आपको म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मैप में स्थिति देखनी है और इस देश की राजधानी क्या है इसको आपको देखना है। ठीक है, म्यांमार की, लाओस की और वियतनाम की। ठीक, 8वां देखेंगे हम कि किस मंत्रालय ने हाल ही में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन विषय पर एक संवाद का आयोजन किया है? तो आप देखोगे पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय द्वारा किया गया है, कृषि मंत्रालय द्वारा, भारी उद्योग मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा हमारा पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अच्छा, अभी होता क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्या होता है ये? ओजोन परत की रक्षा के लिए ओजोन क्षयकारी पदार्थों को कम करने का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, अब आपको बताना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है पहली बार कब इसकी मीटिंग हुई थी और गठित कब हुआ था, ये आपको बताना है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि ओजोन के क्षरण को रोकने के लिए है, तो ओजोन दिवस भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को के बारे में आपको गूगल पर थोड़ा सर्च करना चाहिए। फिर प्रश्न संख्या 9 देखेंगे हम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ठीक है, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो आप देखो कि तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा वो है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। अब आपको क्या करना है कि इन चारों ऑप्शन की राजधानी नोट करना है, वहाँ पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, तेलंगाना का कैपिटल क्या है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, आंध्र प्रदेश के बारे में भी इसी तरीके से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बारे में जानना चाहिए। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन दिया है रूस में, चीन में, भारत में, ब्राज़ील में। इसमें हम देखेंगे हमारा सही विकल्प रूस हो जाएगा। अब इसमें आपको होमवर्क है कि ब्रिक्स का पूरा नाम क्या है, ब्रिक्स का गठन कब हुआ, ठीक है, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है यदि है तो, ठीक, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कल फिर देखेंगे हम आगे का 10 क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।